ये कहानी शुरू होती है कार्ला और उसके बेटे फ्रैंकी से। कार्ला एक डिवोर्सी सिंगल मदर है जो एक होटल में वेट्रेस का काम करती है। एक दिन फ्रैंकी अपनी माँ कार्ला के साथ पार्क में जाता है। फ्रैंकी पार्क में खेलने लग जाता है और कार्ला एक बेंच पर बैठकर फ्रैंकी को देखने लगती है। कुछ समय बाद कार्ला और फ्रैंकी पार्क में ही हो रहे एक शो को देखने जाते हैं। शो देखते हुए कार्ला को जैक्सन नाम के एक आदमी का फोन आता है, जिससे बात करने के लिए कार्ला फ्रैंकी को शो देखने के लिए वहीं बैठाकर थोड़ी दूर चली जाती है। फोन पर बात खत्म कर जब कार्ला वापस आती है तो क्या देखती है कि फ्रैंकी अपनी सीट पर नहीं है। कार्ला हैरान हो जाती है और वो इधर उधर पूरे पार्क में अपने बेटे फ्रैंकी को ढूंढने लग जाती है। कार्ला फ्रैंकी को ढूंढते ढूंढते पार्क से बाहर आती है तो अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो उसके बेटे फ्रैंकी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रही है। ये देखकर कार्ला बहुत डर जाती है और अपनी गाड़ी से किडनैपर की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। इसी भागम भाग में कार्ला का फोन कहीं गिर जाता है। कार्ला को अपने पीछे आता देखकर किडनैपर फ्रैंकी को मारने का इशारा करते हैं, जिससे कार्ला ना चाहते हुए भी रुक जाती है। लेकिन कार्ला अपने आप से ये वादा करती है कि वो किसी भी तरह अपने बेटे को वापस जरूर लेकर आएगी। तभी वो दूसरे रास्ते से किडनैपर की गाड़ी का पीछा करना शुरू करती है। कार्ला किडनैपर का पीछा कर ही रही होती है कि इतने में एक पुलिस वाला जो बाइक पर पीछे आ रहा था कार्ला को अपनी गाड़ी साइड पर लगाने को कहता है। कार्ला ड्राइव करते हुए ही पुलिस वाले को बताती है कि सामने जा रही गाड़ी में कोई उसके बेटे को किडनैप करके ले जा रहा है। तभी किडनैपर अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर देता है और फिर पुलिस वाले की बाइक को पीछे से टक्कर मार देता है, जिस कारण किडनैपर और कार्ला की गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। किडनैपर अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर ले जाकर रोक देता है और ये देखकर कार्ला भी रुक जाती है। डरी और सहमी हुई कार्ला अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर किडनैपर की गाड़ी की ओर देखती है कि तभी उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलकर हाथ में चाकू लेकर कार्ला की तरफ भागता है, जिसे देखकर पहले तो कार्ला डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो किडनैपर से बात करती है। कार्ला अपना पर्स किडनैपर की तरफ फेंक कर कहती है कि वो उसे अपने सारे क्रेडिट कार्ड दे रही है, वो बस इनके बदले अपना बेटा फ्रैंकी वापस चाहती है। कार्ला अभी बोल ही रही थी कि किडनैपर चाकू दिखाकर कार्ला के पर्स को उठाकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। कार्ला रोने लगती है कि तभी किडनैपर की गाड़ी में से एक औरत बाहर निकलकर कार्ला की तरफ आती है। ये देखकर कार्ला डर जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। वो औरत कार्ला को कहती है कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिले हैं जो किडनैपर को चाहिए। वो औरत कार्ला को बताती है कि किडनैपर 1 करोड़ रुपए मिल जाने के बाद तुम्हें मार देना चाहता है, लेकिन साथ ही वो कार्ला को कहती है हम दोनों साथ मिलकर कोई नया प्लान बना सकते हैं, क्योंकि उसे अपना बेटा चाहिए और मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। वो औरत कहती है वो फ्रैंकी को बचाने में उसकी मदद करना चाहती है। थोड़ा सोचने के बाद कार्ला उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। अब किडनैपर अपनी गाड़ी में जाने लगता है और कार्ला भी अपनी गाड़ी से किडनैपर का पीछा करना शुरू कर देती है। इसी दौरान कार्ला उस औरत से पूछती है कि कहाँ जाना है, पर औरत कहती है जैसे ही मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे वो किडनैपर को फोन कर देगी और वो फ्रैंकी को छोड़ देंगे। रास्ते में एक टनल आती है। जैसे ही गाड़ी टनल में पहुंचती है वो औरत पीछे से कार्ला पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे तैसे कार्ला उस औरत को अपनी गाड़ी से बाहर फेंक देती है और टनल से बाहर आ जाती है, जहां किडनैपर उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल किडनैपर कार्ला का नहीं उस औरत का इंतजार कर रहा था। उसको यकीन था कि उसकी साथी औरत ने कार्ला को मार दिया होगा और अब कार्ला की गाड़ी वही चला रही होगी। कार्ला को किडनैपर की सोच का अंदेशा लग जाता है और किडनैपर को चकमा देने के लिए उसी औरत की शर्ट पहन लेती है। अब कार्ला किडनैपर को आगे आगे जाने का इशारा करती है। काफी दूर जाने के बाद किडनैपर को पता लग जाता है कि गाड़ी कोई और नहीं बल्कि कार्ला ही चला रही है। अब किडनैपर फ्रैंकी को गाड़ी से नीचे फेंकने का इशारा करता है। ये देखकर कार्ला रुक जाती है। थोड़ी देर के बाद कार्ला फिर से किडनैपर का पीछा करना शुरू करती है, लेकिन अब वो किडनैपर की गाड़ी को खो देती है। आगे जाकर एक ट्रैफिक जैम में कार्ला को किडनैपर की गाड़ी नजर आ जाती है। जब कार्ला गाड़ी के पास जाकर देखती है तो गाड़ी में कोई नहीं होता। पास खड़े लोग कार्ला को बताते हैं कि वो लोग भाग गए। उसके बाद कार्ला नजदीक के पुलिस स्टेशन में मदद के लिए जाती है। पुलिस स्टेशन में कार्ला गुमशुदा बच्चों के बारे में जानकर डर जाती है और अकेले ही अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करती है। कार्ला फिर से किडनैपर को ढूंढना शुरू करती है। कार्ला किडनैपर को देख लेती है और उसका पीछा करती है। अचानक कार्ला की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। कार्ला एक आदमी से लिफ्ट मांगती है
और उसे किडनैपर की गाड़ी का पीछा करने को कहती है। अब ये गाड़ी वाला कार्ला को कहता है कि ये रास्ता तो मौत का रास्ता है। कार्ला उसकी बात सुन ही रही होती है कि तभी किडनैपर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। इस टक्कर से कार्ला बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो अचानक किडनैपर उस पर फायरिंग करनी शुरू कर देता है, लेकिन कार्ला किडनैपर से फाइट करके उसे मार देती है और उसकी गाड़ी से किडनैपर की आईडी और घर का एड्रेस पता कर लेती है। कार्ला को किडनैपर का घर ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। आखिर में कार्ला किडनैपर के घर पहुंच जाती है। यहाँ कार्ला उसी औरत को देखती है जो किडनैपर के साथ थी और जिसे कार्ला ने अपनी कार से बाहर फेंका था। असल में वो औरत किडनैपर की पत्नी होती है। कार्ला छिपकर उस औरत पर नजर रखती है, जिससे कार्ला को पता लगता है कि उन लोगों ने फ्रैंकी को कहाँ रखा है। कार्ला सही मौका देखकर अपने बेटे के पास उसे बचाने जाती है, जहाँ कार्ला देखती है कि किडनैपर ने 2 और बच्चियों को भी किडनैप कर रखा है। इतने में ही उस औरत को घर में कार्ला की मौजूदगी का पता चल जाता है। कार्ला बहुत बहादुरी से उस औरत से फाइट करती है और उस औरत को मार डालती है। अंत में कार्ला अपने बेटे फ्रैंकी के साथ साथ बाकी 2 बच्चियों को भी सही सलामत बचा लेती है। इस तरह कार्ला की हिम्मत के कारण बच्चों को किडनैप करने वाले गिरोह को पुलिस पकड़ लेती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।